जय हिंद दोस्तों, कोरिलेशन के इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में स्पीयरमैन मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन, और ये नॉन रिपीटेड रैंक है, उसके लिए हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं। रिपीटेड रैंक के लिए इसके बाद वाला लेक्चर आप जरूर देखना। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन में। स्कैटर डायग्राम और कर्ल पियर्सन्स की ये 5 मेथड डिस्कस की थी। स्पीयरमैन मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन में 2 मेथड है, एक नॉन रिपीटेड रैंक के लिए और एक रिपीटेड रैंक के लिए। तो नॉन रिपीटेड रैंक है, उस केस में हम ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे, r इक्वल्स टू 1 माइनस 6 टाइम्स सम ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर d रैंक के बीच का डिफरेंस है और n आपका टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेटा जो दिया हो। जैसे मान लो ये एग्जांपल दिया है, यहाँ पर 2 जज हैं जिन्होंने रैंक दिया है 10 स्टूडेंट को फॉर देयर ऑनेस्टी। तो ये फर्स्ट और सेकंड जज है। जैसे फर्स्ट स्टूडेंट को ये पहले वाले जज ने 3 रैंक दिया है और दूसरे वाले जज ने 6 रैंक दिया है। ऐसे ही 10 के 10 स्टूडेंट को फर्स्ट जज और सेकंड जज ने रैंक दिए हैं। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड आउट द कोरिलेशन बिटवीन दीज 2 जजेस। यहाँ पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि ये 2 जजेस की थिंकिंग लेवल कैसी है किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को लेकर। क्या दोनों, कोई जज, पहला जज अगर किसी स्टूडेंट को ज्यादा मार्क्स दे रहा है तो क्या दूसरा जज भी उससे ज्यादा मार्क्स दे रहा है, या पहला जज किसी स्टूडेंट को ज्यादा मार्क्स दे रहा है तो दूसरा जज उसको कम दे रहा है। किस तरह का कोरिलेशन है, दोनों जजेस की थिंकिंग कैसी है किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को लेकर, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो सबसे पहले क्या करना है, जो रैंक यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है तो वो आपको रैंक यहाँ पर मैंने कॉलम वाइज लिख दिया है। तो रैंक 1 जो फर्स्ट जज ने दिया है हमें, और ये जो सेकंड वाला रैंक है वो सेकंड वाले जज ने यहाँ पर दिया है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब डी मतलब दोनों रैंक के बीच का डिफरेंस है। यहाँ पर रैंक 3 दिया है, यहाँ रैंक 6 है, तो 3 माइनस 6 कितना होगा, -3। यहाँ पर 5 है रैंक, यहाँ 4 है, तो 5 माइनस 4 कितना होगा, 1। 8 माइनस 9 कितना होगा, -1। 4 माइनस 8 -4, 7 माइनस 1 6, 10 माइनस 2 8, 2 माइनस 3 -1, 1 माइनस 10 -9, 6 माइनस 5 1, और 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 2। डी स्क्वायर का मतलब है जो भी आपने डिफरेंस निकाला था उसका स्क्वायर कर लो। तो -3 स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, -4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, -1 स्क्वायर 1, -9 स्क्वायर 81, 1 स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4। इसका जब आप सम निकालोगे, क्योंकि फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, सम ऑफ डी स्क्वायर चाहिए, तो सम ऑफ डी स्क्वायर आपको 214 मिलेगा। तो ये रहा, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। और n आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ डेटा कितने दिया, तो हमें ये 10 स्टूडेंट्स के लिए दिया है। तो आप यहाँ काउंट भी कर सकते हो कितने पेयर दिए हुए आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पेयर्स दिए, तो आपका n यहाँ पर 10 हो गया। फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, 1 माइनस 6 टाइम्स सम ऑफ डी स्क्वायर हमारा कितना आया, 214 डिवाइडेड बाय n हमारा 10 है, तो 10 इंटू 10 स्क्वायर -1। ये कैलकुलेटर में निकाल लेना आप, यू विल गेट -0.3। तो यहाँ पर r वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो मतलब ये किस तरह का कोरिलेशन है, दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, दोनों वेरिएबल रिवर्स डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होगा, और अगर पहला वाला डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वाला इंक्रीज होगा। यानी यहाँ पर ये जो दोनों जज है किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को लेकर उनकी थिंकिंग रिवर्स डायरेक्शन में है। मतलब अगर कोई एक जज किसी स्टूडेंट को ज्यादा मार्क्स दे रहा है तो दूसरा जज उसको कम दे रहा है। सो दैट इज व्हाट द कोरिलेशन बिटवीन दीज 2 जजेस। तो यहाँ पर -0.3 वो आप इंटेंसिटी भी पता कर सकते हो, तो -0.3 इज समवेयर ओवर हियर, दैट इज -0.3। तो ये किस तरह का कोरिलेशन है, मॉडरेट डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। अब देखो इस एग्जांपल में तो अब जजेस ने ऑलरेडी रैंक दिया था। समटाइम्स क्या होता है, यहाँ पर रैंक नहीं दिया होता है तो आपको रैंक देना होता है। जैसे यहाँ पर x और y डेटा में आपको बोला है कि रैंक कोरिलेशन फाइंड करो, तो आपको स्पीयरमैन मेथड यूज करना है। अब यहाँ पर तो डेटा दिया है, प्रीवियस एग्जांपल में रैंक दिया था, इस एग्जांपल में डेटा दिया हुआ है। डेटा दिया है तो रैंक आपको देना पड़ेगा। अब रैंक देने के 2 तरीके हैं, x और y में आपको रैंक देना है, तो rx मतलब रैंक इन x और ry का मतलब है रैंक इन y। जब भी आप रैंक दे रहे हो तो रैंक देने के 2 तरीके हैं। या तो आप क्या करो, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू है, उसको आप रैंक 1 दे दो, यानी हाईएस्ट वाले को रैंक 1 और उससे कम वाले को रैंक 2, फिर उससे कम वाले को रैंक 3, ऐसा करो।
दूसरा क्या तरीका है कि आप सबसे लोवेस्ट वाले मेंबर को रैंक 1 दे दो, तो लोवेस्ट से हाईएस्ट रैंक दे दो या हाईएस्ट से लोवेस्ट, जिसको भी आपको देना हो, दोनों में से जो फॉलो करना हो वो फॉलो करो। अब जैसे मान लो मैं एग्जांपल कर रहा हूं जिसमें मैं सबसे हाईएस्ट वैल्यू को रैंक 1 दे रहा हूं, आप चाहे तो लोवेस्ट वैल्यू को भी रैंक दे सकते हो, दोनों में आंसर आपको सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पर x में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो x में सबसे बड़ी वैल्यू 20 है, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा रैंक 1। 20 से छोटी वैल्यू कौन सी है हमारे, तो हमारी वैल्यू है 18, तो मैं इसको दे देता हूँ रैंक 2। 18 से छोटी वैल्यू 17 है, तो मैं यहाँ दे देता हूँ रैंक 3। 17 से छोटी वैल्यू हमारी है 14, तो मैं दे देता हूँ रैंक 4। 14 से छोटी 13 है, तो रैंक 5। 13 से छोटी 12 है, तो रैंक 6। और 12 से छोटी कितनी है, 10, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ रैंक 7। अब जैसे आपने हाईएस्ट वैल्यू को रैंक 1 दिया था, फिर उससे लोवेस्ट को रैंक 2, फिर उससे लोवेस्ट को रैंक 3, इस तरह से आप y में भी रैंक दो। तो y में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू मुझे दिख रही है 210, तो 210 सबसे हाईएस्ट है, तो मैं रैंक 1 दे देता हूँ। 210 के बाद सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 160, तो मैं दे देता हूँ रैंक 2। 160 के बाद सबसे हाईएस्ट वैल्यू उसके बाद बचती है 135, तो रैंक 3। और अब कौन सी हाईएस्ट वैल्यू है हमारे पास, 110, तो मैं इसको दे देता हूँ रैंक 4। 110 के बाद 108, उसको रैंक 5। 108 के बाद लोवेस्ट वैल्यू है 104, तो मैं रैंक 6, और लास्ट 70 को रैंक 7। तो आफ्टर रैंक देने के बाद आपको क्या करना है, दोनों रैंक के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, 7 माइनस 1 6, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 6 माइनस 4, और 7 माइनस 1 माइनस 7 दैट इज माइनस 6। हमें फॉर्मूले में सबका सम चाहिए डी स्क्वायर का, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 6 स्क्वायर 36, माइनस 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 6 स्क्वायर कितना होगा 36। इसका सम चाहिए हमें, आप इसका सम निकाल लेना, यू विल गेट 106। तो ये फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रखें तो हमारा सम ऑफ डी स्क्वायर क्या है 106। एन आपको कितने पेयर ऑफ डेटा दिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 पेयर ऑफ डेटा दिया है, तो आपका एन 7 हो गया। 1 माइनस 6 टाइम्स सम ऑफ डी स्क्वायर हमारा 106 है, एन हमारा 7 है, तो 7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप, यू विल गेट माइनस 0.893। तो यहाँ पर आर वैल्यू हमारी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो ये कौन सा कोरिलेशन हुआ, नेगेटिव कोरिलेशन, यानी दोनों वेरिएबल रिवर्स डायरेक्शन में है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, और अगर पहला वाला कम हो रहा है तो दूसरा वाला बढ़ रहा है ना। तो एक वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, और अगर पहला वाला डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है। इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो माइनस 0.89 कहाँ पर है आपको दिख रहा, तो माइनस 0.89 ये कहीं -1 के करीब दिखेगा। तो ये किस तरह का कोरिलेशन है, हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन है। यहाँ पर एक चीज याद रखना, जब भी आप रैंक दे रहे थे यहाँ पर, तो एक भी रैंक रिपीट नहीं हुआ है, यानी कोई भी नंबर यहाँ पर कोई भी डेटा रिपीट नहीं हो रहा है। तो रिपीटेड रैंक के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। अगर आपको ये समझ में आया तो ये थर्ड वाला एग्जाम्पल ट्राई करना, और इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना। थैंक यू एवरीवन।